नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। डोनाल्ड ट्रंप, वो सनकी राष्ट्राध्यक्ष जिसने पूरी दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों को अपमानित किया, बेइज्जत किया। आज तकनीकी मसलों को छोड़ दें और सपाट एक इंसान के रूप में अगर मैं देखूं तो दिल को बड़ी तसल्ली होती है, बड़ी तसल्ली मिलती है जब ऐसा साइको, ऐसा सनकी, और ये साइको सनकी उसके देश के सांसद उसको कहते हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं, बड़ा खराब शब्द इस्तेमाल कर दिया। उसके देश के सांसदों ने, रिपब्लिक सांसदों तक ने कहा कि ये दुनिया के लिए बहुत खतरनाक व्यक्ति है, इतना मानसिक रूप से अस्थिर है। ऐसे सनकी का जब इलाज कहीं होता है तो होनी चाहिए प्रसन्नता, और ऐसे जितने सनकी हैं सबका इलाज होना चाहिए। ऐसे जितने भी पाखंडी और सनकी हैं सबका ऐसे इलाज होना चाहिए। जिनपिंग के सामने लिटरली, आप विजुअल देखिएगा और सुनिएगा इसको, जिनपिंग के सामने ट्रंप को आप गिड़गिड़ाते हुए पाएंगे, भीख मांगते हुए। भीख, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके शब्द सुनेंगे आप तो आप भी कहेंगे ये तो भीख मांग रहा है भाई जाकर के। ऐसे लग रहा है कि जैसे हिज हाईनेस मतलब सामने हों और वहां पर हाथ जोड़ करके हर हर सेंटेंस में वही लचीलापन, वही निवेदन का भाव, वही अनुग्रह, वही आग्रह, वही फरियाद हर लाइन में आपको नजर आएगी उसके। और इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई कि जब कैमरे में चोरी करता कैद किया गया डोनाल्ड ट्रंप। चोरी कौन सा चोरी? ऐसा थोड़ा होता है कि बटुए से पैसा निकालना ही चोरी है, सेन फोड़ करके घर में से सामान उठा लेना कीमती चोरी है। चोरी हमारे दस्तावेजों में कोई घुस जाए वो भी चोरी है। जिनपिंग के उठते ही टेबल पर जिनपिंग का नोटबुक खोल करके चुपके से देखने लगा और वहां पर रूबियो ये करते हुए ट्रंप को देख रहा है। वो भी हतप्रभ है कि ये आदमी कर क्या रहा है। कोई अकेले कमरे में नहीं था, वहां पर पूरा मतलब पूरी टीम बैठी हुई थी और वहीं पर नोटबुक खोल करके धीरे से, मोदी जैसा लगा कि पूरा याद कर लेगा ऐसे ऐसे पढ़ के, वहीं पर चोरी करने लगा। और अब जब ये स्थिति होगी तो हमको भारत से तुलना करनी पड़ेगी, और भारत से तुलना करने के लिए आज ही बहुत चौंकाने वाली खबर है। चौंकाने वाली खबर यह है कि जो ट्रंप चीन में भीगी बिल्ली बना हुआ है, बेइज्जत हो रहा है, उस ट्रंप के आगे हमारे 56 इंची वाले साहब मिमिया रहे हैं। भाई साहब प्लीज परमिशन दे दीजिए। भाई साहब मतलब ब्लूमबर्ग में छपा है भाई, कोई मनगढ़ंत बातें कभी नहीं करते, ब्लूमबर्ग में छपा है। अमेरिका से भारत परमिशन मांग रहा है। भाई साहब परमिशन दे दो, परमिशन दो। लाइए हेमंत भाई को जोड़िए जरा, मैं सीधे खबर पे आता हूँ। स्वागत है हेमंत भाई। जरा पहला वीडियो चला दीजिए, ऑडियो फुल कर दीजिएगा, सुनिए इनको। Reciprocal on our behalf. So I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. I can say in the United States, people aren't talking about anything else. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much. Thank you. एक बार इस वीडियो को दोबारा, क्योंकि ऑडियो इसके बोलने में भी बोलता भी ऐसे है, तो एक बार जरा दोबारा चला दीजिए ताकि बिल्कुल समझ में आ जाए लोगों को। Reciprocal on our behalf. So I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. I can say in the United States, people aren't talking about anything else. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much. Thank you. हेमंत भाई यहीं शुरू करते हैं, सीधा सवाल पे चलते हैं कि वीडियो के बाद जरा अभी भी अगर क्लियरिटी नहीं हुई है, मान लीजिए जैसे हम ही को समझने में, इसकी भाषा समझने में मुझे बड़ी दिक्कत होती है। ये क्या बता रहे हैं? मुझे तो इतने समझ में आ रहा है कि ये सरेंडर कर रहे हैं कि भाई साहब हम सब लेके आए हैं, कृपा करिए, हम बहुत थैंकफुल हैं, आपने मुझे सामने अपने बिठा लिया है, इतना एहसान हम आपका नहीं चुका पाएंगे, कृपा करके हमारे साथ आप
आगे बढ़िए। यही भाव तो यही नजर आ रहा है, बाकी फैक्चुअली एक एक पॉइंट जरा क्लियर करिए। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, अमेरिकन डिप्लोमेसी का एक नया लो क्रिएट करके ट्रंप विदेश रुखसत हो गए हैं वापस बीजिंग के 2 दिन के दौरे के बाद। ठीक। और अमेरिका के 35 करोड़ की जो आबादी है वो बिल्कुल पूरे तरीके से स्तब्ध है कि ऐसा बड़बोला व्यक्ति ऐसे अनुशासित तरीके से, किस तरीके से, मतलब अनकंडीशनल जिसको कहते हैं ना, सरेंडर, बिना शर्त समर्पण करके आ कैसे गया वापस। जो उसने इस बार किया है चाइना के अंदर, वो भूतों ने भविष्य पे। जो रेड लाइंस जो चाइना ने ड्रॉ की थी अमेरिकन एम्बेसी, अमेरिका के अंदर जो चाइनीज एम्बेसी है, उन सारी लाइंस पे तो सांस भी नहीं निकाला भाई ने। और उसके बाद जो ये है, ये डेलीगेशन लेवल टॉक्स है, 1-on-1 अलग थी, उसमें भी गुल खिलाया, लेकिन डेलीगेशन लेवल टॉक्स में ये हुआ। लगभग गिड़गिड़ाते हुए, जो आपने कहा, मैं उसको कोट एंड कोट कर देता हूं ताकि क्लैरिटी हो। ट्रंप ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए शी जिनपिंग की ओर देखा और फिर कहा, और जब उसने कहना शुरू किया तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो इतनी लो थी कि पूरे का पूरा जो अमेरिकन डेलीगेशन था वो स्तब्ध था, वो सन्नाटे में था, मानो कि उनका राष्ट्रपति भीख मांग रहा हो। क्या कहा? कोट एंड कोट, मैं अपने साथ दुनिया के 30 सबसे शक्तिशाली कारोबारी नेताओं को लाया हूं और वे सभी आने के लिए राजी हो गए। मैंने नंबर 2 या उपराष्ट्रपति को नहीं भेजा। मैं हर साम्राज्य के नंबर 1 को चाहता था, जेनसन हुआंग, टिम कुक, एलन मस्क। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोग यहां आपके सामने अपने उद्योगपतियों की बेइज्जती करा रहे साहब। फिर लगभग कांपती हुई आवाज और बनावटी मुस्कान के साथ, लगभग भीख की मुद्रा में उसने अपनी बात खत्म की। कोट, आज वे यहां आपको और चीन को सम्मान देने आए। वे व्यापार करने, निवेश करने और विकास करने के लिए उत्सुक है। हमारी ओर से मैं निवेदन करता हूं कि यह पूरी तरह पारस्परिक हो, प्लीज, कृपा। ये दबदबा नहीं होता आशीष भाई, अनकोट, ये दबदबा नहीं होता इस तरह की भाषा। ये एक राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति, जिसने दुनिया के किसी राष्ट्राध्यक्ष को बख्शा ही नहीं अब तक, वो चीन में जाकर के वहां भिक्षा की स्थिति में है। ये अपने आप में देखा आपने, ये सारा देखा, 2 बार दिखा दिया। जो आदमी सुबह से रात तक डील 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 के अलावा और कोई शब्द नहीं करता, हर जगह डील, ये डील, वो डील, ईरान के साथ डील, फला डील, तो उसकी जो डील की कला थी वो एक प्रत्यक्ष अपील में बदल गई। भिक्षाम देही की स्थिति में वो आदमी आके खड़ा हो। ये अमेरिकन डिप्लोमेसी के हालिया इतिहास में आपने कभी नहीं देखा होगा, खासतौर पर जब रूस का सारा ये हो गया, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, विखंडन हो गया, उसके बाद अमेरिका अकलौती सुपर पावर थी। और वो कौन से ऐसे दबाव थे जिसके कारण ट्रंप की ये गति बनी। आप देखिए 48 घंटे तक वो जो एक घंटे में 20-20, 30-30 ट्वीट करता था, उसने वो नहीं किया। जब सीढ़ियां चढ़ रहा था, सीढ़ियां वहां पर वो रुक गया। ही वॉज फीलिंग सो लो। ठीक। और आंख में आंख डाल करने की जो उसकी बात है, सामने वाले की बात काट करके बोल, एक बार भी ऐसी कोई घटना उसकी नहीं। इसका मतलब वो अतिरिक्त सावधानी बरत रहा था कि कहीं, जैसे अपने वाले है ना, सर ये कर दो, सर वो कर दो, बताया था ना कि वो मुझे सर करते, केवल सर कहा नहीं, बाकी जो भाषा थी वो केवल सर से आगे कही थी। और इसमें आशीष भाई जो सबसे खतरनाक बात हुई है, अगर आप उसको सुनोगे तो आप, मतलब पूरी दुनिया सोचेगी कि यार ये हो क्या गया। इस व्यक्ति ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने वहां पर जो जाकर कुछ किया है, उसका जो जवाब दिया है, शी जिनपिंग का जो व्यवहार था उसके साथ, उसको आप पूरे का पूरा 2 दिन का 48 घंटे, मैंने आपको क्या कहा था जिस दिन ये जब चाइना में उतरने वाला था, उससे तत्काल पहले हम दोनों ने एक शो किया और मैंने कहा था कि पिछले 16 महीने में अब तक का सबसे अनुशासित ट्रंप आप देखेंगे और कोई लफाजी, कोई बकवास नहीं दिखेगी। आपको याद होगा 3 दिन पहले, और एग्जैक्टली वही हुआ। बेसिकली ट्रंप गया किस लिए था वहां पर, ये सोचना बड़ा जरूरी है कि सब जगह तो जो करता है करते हैं, यहां भी अपना दबदबा कायम करूंगा, दिखाऊंगा जाकर के। मंशा यही थी उसके अलावा कोई मंशा नहीं। दबदबे से नीचे तो वो कुछ सोचता ही नहीं। 2 ही आदमी हैं दबदबे वाले, एक यहाँ पे, एक वो अपना कुश्ती वाला भी है। तो दुनिया ने आधुनिक अमेरिकी जो कूटनीति है उसमें राष्ट्रपति की सबसे ज्यादा कमजोर कायरता का प्रदर्शन है, और कायरता में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ट्रंप ने इन 48 घंटों में शी जिनपिंग को क्या क्या कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपना दोस्त कहा, एक महान नेता कहा, अद्भुत व्यक्ति कहा, एक महान सज्जन कहा।
और क्या कहा कि आई वांट टू गिव यू ए बियर हग, मैं आपको जोरदार गले लगाने के हित उसमें पक्ष में। बियर हग, बियर हग होता है पूरी बाहें फैला करके जोर की जप्पी, जिसको आप कहते हैं संजय दत्त की भाषा में। शी जिनपिंग ने बदले में क्या किया आशीष भाई, वो देखना बड़ा जरूरी। ट्रंप ने तो कोई कमी छोड़ी नहीं, सारे एडजेक्टिव सारे विशेषण प्रयोग कर डाले। शी जिनपिंग ने क्या किया, ट्रंप के बारे में व्यक्तिगत तौर पे एक शब्द कहा उसने, व्यक्तिगत प्रशंसा में कोई सराहना की, कोई मित्रता दिखाई, बहुत ही ठंडी, जिसको कूल डिप्लोमेसी कहते हैं, वो किया। और कौन से शब्द प्रयोग किए, बड़े इंपॉर्टेंट है। डिप्लोमेसी में बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हाट यू अटर इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। तो क्या क्या शब्द प्रयोग किए उन्होंने, सहयोग, स्थिरता, पारस्परिक लाभ और तालिबान के संघर्ष और चीन की सीमा रेखाओं के बारे में स्पष्ट चेतावनी दे दी। ठीक, कि ये तो विषय ही नहीं है। ये सारी की सारी चीजें जो दोनों के व्यवहार में जो विषमता है वो बहुत मायने रखती है, बहुत मायने। एक तरफ वो चंपी मार रहा है, उसकी चमचागिरी कर रहा है, और वो उसको कोई लिफ्ट नहीं दे रहा, कोई घास नहीं डाल रहा। क्योंकि कूटनीति में आशीष भाई चापलूसी करने वाला पक्ष अक्सर वही होता है जो कोई चीज की जरूरत के लिए आया है। ये पहली बार है कि अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया ने मिमियाते हुए देखा। आपने छोटा सा क्लिप दिखाया 29 सेकंड। और ट्रंप को कोई एक चीज की जरूरत नहीं थी, बहुत चीजों की जरूरत थी, बहुत। अब लोग कहेंगे क्या जरूरत थी, ईरान संकट में जो उसकी भदपिटी है उसमें किसी तरीके से उसको मुक्ति मिल जाए, फेस सेविंग ग्रेस जिसको आप कहते हो। और उसने कह भी दिया, वहां कह दिया उसने कि हम तो, हमारी लड़ाई नहीं थी, हम तो इजराइल की मदद करने के लिए आए थे, ओपनली कह दिया। सवाल जवाब हुए, उसमें कह दिया भाई ने कोई दिक्कत नहीं। जो अमेरिका में इसकी नीतियों ने सत्यानाश किया है, टैरिफ के कारण या दूसरी चीजों के कारण, जो बेरोजगारी की स्थिति है, उसमें जो आर्थिक दबाव में अमेरिका आज उससे राहत ढूंढ रहा था। जो कहा ना कि क्या लेने आया था, जो उसकी जो वाइटल मिनरल्स, दुर्लभ धातुएं जिसको आप बोलते हो, वो उनके लिए आया था, उन तक पहुंच जाता था। व्यापार में स्थिरता चाह रहा था, खुद ही स्थिर किया पूरी दुनिया के साथ। अब स्टेबिलिटी चाह रहा था। जो अमेरिका डॉलर की लगातार जो भदपिट रही है और उसमें मुद्रास्फीति से कहीं ना कहीं राहत चाह रहा था। और तेहरान के प्रति चीन के संयम को मिला करके किस तरीके से वो यार हारमूज वारमूज का पंगा खत्म करवा दे। और कहा भी, खुल के कहा कि भाई ये सब ज्यादा तेल उनसे लेते हैं तो इनका उसके ऊपर एक इंपैक्ट हो सकता है, उनको मेरी मदद करनी चाहिए। ठीक, कहां तो खुले हुए हारमूज को बंद करवाया है, पहले ईरान ने बंद किया, खुला ही था वो तो, उसके बाद खुद उसका ब्लॉकेट डाल के बैठ गया भाई, अब उसको खुलवाने के लिए बेचैन। तो शी को इन सारी बातों का पता था कि ये क्या कर रहा है। ठीक, शी वैसे नहीं है कि उसको कुछ समझ में ना आए, ऐसे भी बहुत सारे जीव हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आते, वो ही और चीखी कर देते हैं। शी एक एक चीज समझ रहा था, इसलिए ट्रंप जब भी व्यक्तिगत प्रशंसा का प्रदर्शन कर रहा था, शी केवल उस प्रोटोकॉल के अंदर हल्का सा मुस्कुरा रहे थे। आप मेरे बारे में कुछ कहे तो मैं मंद मंद मुस्कुराने से। पूरे का पूरा दृश्य देखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति एक निरंकुश शासक की प्रशंसा करता है। अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र का ठेकेदार है, ठीक, और सबसे निरंकुश शासक की प्रशंसा कर रहा था। और बदले में उसे मिल क्या रहा था, सार्वजनिक चेतावनियां और शर्तें स्वीकार करनी पड़ रही थी। ये नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे, ये यूं। कोई व्यापारिक सफलता मिली हो तो बताइए, क्या कहा, बड़ा यादगार दौरा है, ये है, वो है, बहुत सारी डील्स हुई। कोई सी साइड ने बताई क्या डील हुई? 2 दिन से कह रहा था कि कितने 9 लाख करोड़ की डील बोइंग को मिलने वाली है, अभी तक रास्ते में है। अभी तक तो, क्योंकि मुझे डर ये था कि एयरफोर्स 1 में जाते ही वो प्रेस वाला जो सेक्शन होता है जहाज का, उसमें कूद कर वो सारा पिछले 48 घंटे का गुबार निकालेगा। लेकिन जब मैं और आप बात करें तब तक उसने ऐसी हरकत नहीं की अब तक, यानी कि कुछ लंबा चौड़ा हाथ नहीं लगा है। ना उसे कोई बड़ी व्यापारिक सफलता मिली, ना कोई बड़ी रियायत मिली, और यहां तक कि जो फेंटानिल का बार बार जिक्र करता था उस पर भी कोई जीत नहीं हुई। जो चाइना पर साइबर चोरी के आरोप लगाता था उस पर कोई प्रगति नहीं हुई। ईरान से लेकर के कोई प्रगति नहीं हुई। और उसके बावजूद फ्री में भाई साहब चापलूसी कराए 2 दिन, 48 घंटे तक नॉन स्टॉप चापलूसी। तो पूरे वर्ल्ड स्टेज पे जब इसको आप देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है जो अमेरिका की जो फॉल्ट लाइंस थी वो इस आदमी ने एक्सपोज कर दी। अमेरिका का राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से एक तानाशाह के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, सार्वजनिक तौर पर 2 दिन तक दुनिया ने देखा।
और तानाशाह शांति का संकेत दे रहा है। क्या कह रहा है? आपको हमारी जरूरत हमसे ज्यादा है। और ट्रंप बीजिंग में ऐसे नहीं पहुंचे जैसे उसके पास कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो, वह ऐसे पहुंचे जैसे उसको शक्ति की तलाश हो, वो शक्ति ढूंढने आए थे यहाँ पर। तो ये जो आपने 1:29 का वीडियो दिया ना, इसका डिप्लोमेटिक एक्सप्लेनेशन ये कुल मिलाकर के कि जब दो राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, सेम फुटिंग के ऊपर बात करते हैं, एक तरफ उसने कोई चंपी नहीं लगाई, किस तरीके की चमचागिरी नहीं की, और भाई ने चमचागिरी के अलावा कुछ किया नहीं। और आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, जिसके पास ट्रंप भीख मांग रहा था, उस ट्रंप से कोई और भीख मांग रहा है। ये और भी दुर्भाग्य। वो तो अभी दिखाते हैं, हम दिखा देंगे। मतलब अभी तो एक खाली हमने क्लिप सुनाई है। एक क्लिप है जिसमें एक 300 खबर सब जगह लगी होगी, 300 वर्ष पुराना एक वृक्ष दिखाने के लिए जिनपिंग लेकर के गए ट्रंप को। तो वहां पर जैसे ही वृक्ष दिखाया तो कहीं पर भी इसको कुछ तो मिल जाए, तो इसने कहा क्या, वृक्ष देखने के बजाय उधर जिनपिंग की तरफ कहा कि डू यू ब्रिंग अदर प्रेसिडेंट हियर, क्या और भी राष्ट्रपतियों को आप यहाँ लेकर आए हैं? तो जिनपिंग ने गर्दन हिला दी, ना में। ये क्या था कि आप इसी से, वो अब क्या बोलूं कि कहाँ पे मच्छी मारना, अब नहीं बोलेंगे, वो उसी मच्छी मार रहा था। ये वहां पर ये इतने से चाह रहा था कि चलो अच्छा, मतलब मुझे कुछ खास जिनपिंग ने माना है, मुझे बाकियों से अलग माना है। अलग माना तो आपने तो अपने आप को नीचे कर लिया। एक और घटना हुई, जब दोनों बैठे, हम लोग दिखा रहे थे, दोनों बैठे तो जिनपिंग की हाइट ज्यादा है। ट्रंप के चेयर पर एक कुशन रखा, बड़ा मतलब ये सब बहुत पारखी वो है। एक कुशन रखवाया कि दोनों जब बैठे अगल बगल तो दोनों की हाइट सेम हो, उस पर कुशन रखवाया। जब ये बैठने के लिए आया तो कुशन उठा करके पीछे दे दिया, जो पीछे स्टाफ था उसको कुशन उठा के दे दिया। इसे कहते मूर्ख ना, उसने कुशन लगवाया कि बराबर होगा। ये सबके बहुत हम लोग कई बार चर्चा करते हैं, जब डिप्लोमेटिक तमाम जो है ना जेस्चर और इस सब का, उसी का हिस्सा कि वो कुशन लगवाया कि जब बैठेंगे हम तो बराबर बिल्कुल आना चाहिए। ये उसका मतलब था। इस मूर्ख को समझ में नहीं आया। ये आते ही कुशन उठाया और पीछे पकड़ा दिया कि ये हटाओ, और फिर जब बैठा तो उसके बाद बगल में ही जिनपिंग के बैठा था उससे नीचे हो। तो बहुत सारे ऐसे इस प्रसंग छोटे छोटे आए हैं इस पूरे दौरे में। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, जो चोरी वाला हमने कहा था, वो क्लिप देखिए, फिर जो है समझिए कि कैसे जो है डंका बज रहा था। ये डंका, एक और डंका पति है ये ना, देखिए ध्यान से देखिएगा। जिनपिंग बैठे हैं, अब ये उठेंगे, ऑडियो भी खोल सकते हैं इसमें, अगर म्यूजिक नहीं हो तो ऑडियो भी खोल सकते हैं, नाम अनाउंस होगा उनको जो है। अब जैसे ही जिनपिंग उठे, बगल में बैठे थे, ये देखिए, ये जिनपिंग का नोटबुक खोला, रूबियो भी देख रहा है चुपके से कि ये क्या कर रहा है भाई। ये देखिए, अभी दोबारा एक बार देख लीजिए। जिनपिंग बैठे हैं, इनके नाम अनाउंसमेंट हुआ, ये उठे, देखिए जिनपिंग गए। अब देखिएगा ट्रंप को, ये है, और वो देखिए कनखियों से रूबियो देख रहा है और फिर उधर दूसरे तरफ देख रहा है कि कोई और तो नहीं देख रहा है। भाई मैं ही देखूं, ठीक है, क्योंकि सब लोग जिनपिंग की तरफ देख रहे हैं। देखिए सब लोग, बाकी सब जिनपिंग की तरफ देख रहे हैं। रूबियो कनखियों से, क्योंकि उसे पता है ना कि हम किसके साथ आए हैं। वो आदतों को जानता है। वो सब तो जैसे भी यहाँ पर हमारे वाले हैं, तो हमारे वाले के साथ कोई भी जाए, वो दिन भर भले कहे दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, लेकिन राजनाथ सिंह से लेकर के और नितिन गडकरी तक सबको पता है ना कि हम किसके साथ आए हैं। खैर गडकरी जैसे लोग तो थोड़ा दूरी ही बना के रखते हैं कि भाई ना ही जाए तो अच्छा है, कहीं पे ना जाना पड़े तो अच्छा है। लेकिन राजनाथ जैसे लोग जो जाते हैं उनकी स्थिति सोचिए, अगर साथ जाएंगे तो कहाँ पर क्या स्थिति होगी। हेमंत भाई, ये अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसा करता हुआ दिख रहा है। आशीष भाई, ये जो तस्वीर है ये कल के बैंकेट की है, जो उनके सम्मान में डिनर दिया गया था, ये उसकी तस्वीर है। और उसमें क्या होता है कि एक सेरेमोनियल एड्रेस होता है छोटा सा, तो 2 मिनट का, 2.5 मिनट का, उसके बाद टोस्ट होता है, फिर उसके बाद सेरेमोनियल डिनर होता है। तो ये बैंकेट की तस्वीर थी। और इसमें क्या हुआ, जिनपिंग वहां पे 2 मिनट के संबोधन के लिए उनको बुलाया गया। तो जैसे ही वो झुके निकले वहां से,
श्रीमान जी ने क्या किया, उनकी जो पर्सनल नोटबुक होती है सबके टेबल पे होती है, पढ़ के भी बोलते हैं, वैसे भी बोल जाते हैं, एक्सटेम्पोर 2 मिनट बोलना होता है, कोई खास बात नहीं। तो महोदय ने धीरे से उसमें, जैसे नकल नहीं मारते बच्चे परीक्षा के दौरान नकल मारते हैं, तो वैसे उसने वो धीरे से उसको पढ़ने की कोशिश की कि उसके नोट्स के अंदर क्या है। इतनी भी समझ नहीं है कि जो चाइनीज है वो अपनी राष्ट्र भाषा के प्रति बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है, और वो जो भी कुछ लिखा हुआ होगा वो इनके बूते से बाहर की बात, क्योंकि वो मैंडेरिन में होगा स्वाभाविक तौर पे। और इसीलिए देख, पहले उसको पलटा, ये बहुत ही, इसको बैड मैनर्स कहते हैं डिप्लोमेसी की भाषा, ये अगेंस्ट ऑल एटिकेट्स, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के खिलाफ है ये, कि इस तरीके से किसी दूसरे के नोट्स पढ़ना है। ये अपने आप में, दिस कंडक्ट इटसेल्फ इज अनबिकमिंग ऑफ ए कंडक्ट ऑफ ए हेड ऑफ स्टेट। तो लेकिन ठीक है, ट्रंप है, लगता है चलता है। तो जो आपने जिस सवाल का जवाब दिया बड़ा महत्वपूर्ण है, वो जुड़ता है आज। आपने कहा कि 300 साल पुराना पेड़ है, यहाँ कहीं और को, किसी और को लेके जाते हो, तो उन्होंने कहा नहीं, तो बस फोटो ऑप होगी मागा की। ऐसी ही एक घटना जो और हुई, एक और डंके वाले गए थे कहीं यूएई के अंदर, और वो दुनिया के सबसे शानदार ऑरेटर हैं, जबरदस्त बोलते हैं, तो हाथ में लिख के बैठे हुए थे एक कागज। तो धन्यवाद, आपस में धन्यवाद करते हैं, आपने बुलाया, मैं घराने जैसा महसूस कर रहा हूँ, यूएई तो मेरा दूसरा घर है, ये सारी बातें करी। और फिर धीरे से एक लाइन अटकाई उसके अंदर पोमेरियंस, 300 साल वाली बात याद रखिए, उससे जोड़ रहे। और फिर एक लाइन में कहा कि जिस प्रकार से यूएई की एयरफोर्स ने मुझे F-16 ने मुझे एस्कॉर्ट किया यहाँ, उसको मैं भूल नहीं पाऊंगा, वो मेरी पूंजी। वो उसको भी पता है F-16 उसी ने भेजे, आपके लिए भेजे ही, आपको पता है, ये पूरी दुनिया को बताना जरूरी था कि F-16 मुझे एस्कॉर्ट करके लाए। इसके बाद फिर पोमेरियंस का काम खत्म हो जाएगा, पोमेरियन फिर इस काम पे लग जाएंगे, F-16 उनको एस्कॉर्ट करके ले। तो जब आपके पास इस तरह की परिस्थिति हो, ये राष्ट्राध्यक्ष है दुनिया के हमने, ये जो पूंजी प्रायोजित राष्ट्राध्यक्ष है, ये उनका। इस समय जब मैं आप बात कर रहा, ब्रेकिंग खबर भी दे दूं आपको, मैं कह रहा था ना कि वो रुक नहीं सकता इतनी देर, वो जरूर एयरफोर्स 1 में कूदा फांदी कर देगा तब तक। तो अभी कूदा फांदी लाइव चल रही है, और उन्होंने कहा कि हिस्टोरिक विजिट रहा चाइना का, और बहुत मैसिव डील हुई है बोइंग के लिए और जनरल इलेक्ट्रिक के लिए, हंड्रेड्स ऑफ एयरक्राफ्ट एंड इंजन की डील हो गई। जिस डील की वो बात कर रहे थे, घोषणा नहीं की कहीं पे, कोई जो ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया, कुछ नहीं आया। और उन्होंने फिर दोबारा से जो चाइनीज प्रेसिडेंट है उनको इनक्रेडिबल गाय कहा, अतुलनीय व्यक्ति कहा। बड़े प्रभावित है, बहुत जबरदस्त प्रभावित है। और उसमें फिर उन्होंने कहा कि हमें बहुत ज्यादा चीजें मिली है, ट्रेड डील हमारी बहुत सारी हो गई है, 200 बोइंग जहाज हमें मिले हैं, 750 प्लेन्स का प्रॉमिस किया गया है लॉन्ग टर्म में, वो सारे का सारा डंका बजना शुरू हो गया है। और जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो वो लाइव है इस समय एयरफोर्स 1 से। तो ये सारी बातचीत डंका बजा रहे हैं, मतलब हवा के अंदर डंका बज रहा है। आपका कुछ बज गया, कुछ कल से बजना शुरू होगा, क्योंकि अभी रास्ते में होंगे, यूरोप जा रहा है और सारी चीज। तो कितनी सिमिलरिटी है आप देखिए, गजब सिमिलरिटी है ना। वो जो जहां पर आज ट्रंप को ले जाया गया था, वहां पर विदेशी राष्ट्राध्यक्षों में रेयरेस्ट ऑफ रेयर को ले जाया जाता है। वो इनका सबसे गोपनीय ठिकाना एक तरीके से है, कम्युनिस्ट पार्टी के हेड ऑफिस का, सीपीएम जो जनरल सेक्रेटरी होता है, सीसीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वहां पर उनको ले जाएगा, एक सम्मान की बात है। तो स्पेसिफिकली उसने, क्योंकि वो नहीं बोल रहे थे, तो अंडरलाइन करवा लिया कि यहाँ किसी और को लेके आते हो क्या आप? उनका नहीं नहीं आप ही हो, तो बस फिर आनंद हो गया उसमें। ऐसे ही जैसे F-16 का जिक्र आया, 4 लाइन बोल ली थी आशीष भाई, और वो लिख के बैठे हुए थे, घुटनों के बीच में रखे हुए, उसमें से पढ़े थे। दुनिया के सबसे बड़े ऑरेटर। कौन एस्कॉर्ट कर रहा है बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब कौन एस्कॉर्ट कर रहा है? वो एस्कॉर्ट कर रहा है जिसको खुद अपने एस्कॉर्ट के लिए किसी और का सहारा है? वो यूएई जो अपनी रक्षा के लिए दर-दर भीख मांग रहा है, आज तक अमेरिका के भरोसे था, अब अभी चाइना, जब युद्ध के दौरान चाइना गया था, युद्ध के दौरान अभी चाइना का दौरा हुआ था, चीन गया था, जो खुद ही कभी अमेरिका कभी चीन के चक्कर में है कि भाई हमारी रक्षा करो, वो एस्कॉर्ट कर रहा है हमारे मोदी जी को। अब आप इसे समझ लीजिए। खैर, जब ये सब देख लिए तो ये देखना सबसे जरूरी है ब्लूमबर्ग लाइए। देखिए, इंडिया आस्क्स यूएस फॉर रशियन वेवर एक्सटेंशन एज ईरान वॉर ड्रैग्स ऑन। भारत ने अमेरिका से रूसी तेल की खरीद पर छूट मांगी है, उसकी डेडलाइन जो थी वो डेडलाइन खत्म हो गई। आप ये बताओ, हम संप्रभु राष्ट्र हैं ना, कोई संदेह है किसी को?
किसी को कोई संदेह है? अब मोदी जी संदेह पैदा कर रहे हैं। एक संप्रभु राष्ट्र अपनी खरीदारी के लिए एक देश से कह रहा है कि भाई साहब खरीद ले, छूट हमको दे दीजिए। आपने मना किया था ना, 2 दिन बोल दीजिए और एक्स्ट्रा खरीद लें, 2 दिन और। हेमंत भाई, ये क्या है? ये संप्रभु राष्ट्र को एक उपनिवेश में तब्दील करने के अलावा और कुछ हो तो मुझे बता दीजिए, बस सीधा। नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं आशीष भाई, और ये बहुत ही दिस रिफ्लेक्ट्स वेरी पुअर ऑन अस। इतना बड़ा देश, 144 करोड़ की आबादी, और जिसने कभी अमेरिका की परवाह नहीं की अपने पॉलिसी डिसीजंस के अंदर, कभी भी नहीं की। अगर अमेरिका की परवाह की होती तो आपका परमाणु परीक्षण थोड़ी हुआ होता भाई साहब। और उस समय तो हिंदुस्तान क्या था, 78 में क्या था इंडिया, कितने साल हुए थे आजादी, उसके बावजूद 74 सॉरी, हाँ उस समय तो 27 साल हुए थे। तो उस समय भी इंदिरा जी झुकी नहीं, और उसके बाद अटल जी के टाइम में भी जो दोबारा परीक्षण हुआ वो सारी बातें। तो ये ऐसा क्या हो गया कि ईरान से भी नहीं खरीदेंगे, रूस से भी नहीं खरीदेंगे? आपको पता ही क्या चीज है? जो 2 बार की एक्सटेंशन मिली थी वो कल खत्म हो रही है, आज रात तक है। वो रशियन तेल की जो परमिशन दी थी इन भाइयों ने, वो ईरान के तेल की पहले दी थी, फिर रशियन तेल की भी दे दी थी, और 15 तारीख को आज शाम को खत्म होने वाली है, रात को वहां के टाइम के हिसाब से हो जाएगी। तो उसमें लगातार डेस्परेटली एफर्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से रशिया का साथ हमारा चलता रहे। तो उसकी परमिशन मांगने की क्या जरूरत है? सबसे बुरी बात तो ये है ना कि आप तो भाई साहब कह रहे, भाई साहब ने उसने बताया कि सर कहते हैं। भाई साहब ऐसे नहीं, आप प्रोटोकॉल मत तोड़िए। उसने खुद बताया है कि सर कहते हैं, और यहां से उसका प्रतिवाद नहीं गया है कि नहीं सर नहीं भाई साहब कहते। तो लेट्स बी वेरी क्लियर, सर उसने सर बताया, हमारे से जवाब नहीं दिया तो हम सर मानेंगे तब तक जब तक जवाब दिया। अच्छा होगा कि भाई साहब कहते हैं। तो आज की तारीख में जो ओवरऑल ग्लोबल क्राइसिस है, अब अगर मान लीजिए जाना ही था तो किसके साथ बात करनी चाहिए? जब वो खासतौर पे चाइना आया हुआ था श्रीमान जी, तो उसको यहाँ पे बुला लेने की कोशिश करनी चाहिए थी, या व्हाइट हाउस जाकर के ये सारी चीजें चुपचाप अपने सॉर्ट आउट करते कि अब तो राष्ट्र सेठ वाला काम भी हो गया है, सारी बातें हो गई, अब तो चलने दो। लेकिन वहां तो जाने की हिम्मत नहीं, उसके सामने ही नहीं पड़ते, पता नहीं क्या बोल देगा। तो ये जो तेल वाला मसला आशीष भाई, ये हमारी सॉवरेनिटी, जो हमारी संप्रभुता है, उस पर सीधा सीधा कंप्रोमाइज है। इतना आप मान करके चलिए, इस पर हम बहुत बार चर्चा कर चुके। क्यों भाई? अमेरिका रशिया से तेल खरीदा तो हम खरीदेंगे, हमारी मर्जी, हम किससे खरीदेंगे? हमें ईरान से खरीदना, वहां से भी खरीदेंगे। अमेरिका कौन सा दादा हो गया कि चाइना को कह के देखा ना एक बार कि तुम मत खरीदो। चाइना को एक बार कह के देखो कि तुम यार उनसे, ईरान वाले लड़ रहे हैं, तेल मत खरीदो। क्या कह रहा था आज बैठ के, पता है वहां कि आप तो ईरान के तेल के सबसे बड़े आयातक हो, आपकी बात तो जरूर मानेंगे, यू शुड हेल्प अस इन ओपनिंग द हॉर्मुज। ठीक, चाइना के प्रति तो ये, और भारत के प्रति ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। इस स्टेज पे कौन लाया? इस स्टेज पे आपकी कायरता लेके आएगा, बहुत दुखी मन से लेकिन जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। जब आप मेरी बाजू मरोड़ने लगोगे और मैं उसको देखता रहूंगा, तो निश्चित तौर पे आप मरोड़ते जाओगे, तो आपको आदत पड़ेगी बाजू मरोड़ने की, और उसको मरोड़वाने की आदत होगी, बस बात खत्म। अब वो जो चाहे वैसे उस तरीके से करेंगे। हरमुज में ये होगा, फलाने में वो होगा, आपके मुंह से तो शब्द नहीं निकलता ना। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और कहते क्या है 56 इंची, कहते क्या है डंकापति, कहते क्या है मुंहबली, कहते हैं विश्वगुरु, मुंह से आवाज नहीं निकलती, एक सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। सवाल का जवाब मत दो, प्रतिवाद तो कर दो, ये तो कह दो कि हम अपने फैसले खुद करेंगे। कहो ना एक बार। वो लेजर आंखों वाला बैठा हुआ था, वो आपका विदेश मंत्री, वो विनाश मंत्री, सर्वनाश मंत्री है, उसने किया इस डिप्लोमेसी का बनता था डंके के नाम। हाँ नहीं, लेकिन क्रेडिट उसको आप दे करके मोदी के हिस्से से क्रेडिट मत छीनिए। सबका जिम्मेदार एक है, जब सबका क्रेडिट एक श्रेय लेता है तो जिम्मेदार भी वही है। वो छांट करके ऐसे हीरो को लाया है, और कौन फॉरेन पॉलिसी सब मोदी जी डिसाइड करते हैं। आप देखिए, वही जो कम बोलने वाला था ना, अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जब ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगे थे। यूपीए के शासनकाल में 2008 शायद था, बहुत कड़े प्रतिबंध लगे। उन कड़े प्रतिबंधों के बाद उसी समय मनमोहन सिंह का अमेरिका दौरा था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप क्लिप खोजेंगे, सबको मिल जाएगी क्लिप, हम 1-2 बार दिखा भी चुके हैं। और वहां पर मनमोहन सिंह तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले आदमी थे भाई, खड़े हो जाते थे, आप सवाल पूछो हम जवाब देंगे। उनसे पूछा सवाल कि अमेरिका ने इतने जो है कड़े सैंक्शंस लगाए हैं ईरान पर, तो आप ईरान से तेल, तो तेल लेते थे, ईरान से तेल खरीदना आप बंद करेंगे?
मनमोहन सिंह का सीधा सपाट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जवाब था, उसमें कहीं भी कोई ये नहीं कि बिटवीन द लाइन या झोल या गोल या मोल, कुछ नहीं। उन्होंने कहा ईरान से तेल खरीदना न खरीदना ये हमारा फैसला होगा, अमेरिकी सैंक्शन से ईरान से हमारी तेल खरीद पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये फैसला अमेरिकी प्रतिबंधों से हमारे फैसले नहीं तय होंगे। अमेरिका में खड़े होकर के अमेरिका ने सैंक्शन लगाया था और वो बहुत कमजोर प्रधानमंत्री, रेनकोट वाले, कम बोलने वाले, मौन मोहन सिंह, उन्होंने जब जुबान खोली ना तो बिल्कुल क्लियर था सब कुछ, और कुछ नहीं अमेरिका में कि किसी ने अमेरिका में हड़का दिया हो, फटकार दिया हो, ये किसी की हैसियत नहीं थी, क्योंकि सबको पता था ये सामने जो खड़ा है ये बौद्धिक व्यक्ति है, ये ज्ञानी है, ये सब समझता है, तो उस व्यक्ति से बदतमीजी बदसलूकी कोई कभी नहीं करेगा। मैं ट्रंप की बात कर रहा हूं, ट्रंप के सामने कोई बहुत मतलब ऐसा हो कि बौद्धिक रूप से बहुत ही सशक्त आदमी हो, वो कहता है कि मुझे अपने से कम बुद्धि वाले पसंद है, उससे ज्यादा बुद्धि वाला आएगा या उससे ज्यादा ताकत वाला आएगा तो यही जिनपिंग के साथ जो हुआ है वही आप देखो, पक्का है। उससे ज्यादा बौद्धिक व्यक्ति भी सामने आएगा तो भी वो ऐसे ही झुका नजर आएगा, ऐसे ही चोरी करता नजर आएगा, क्या लिखे हैं ये पढ़ ले, थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए। जब उसको उसके सामने उससे कम बुद्धि वाले या मूर्ख मिलते हैं तब वो बदतमीजी करता है, बस इतना सीधा सपाट मामला है। तो मनमोहन सिंह ही हमको चाहिए, हमको मनमोहन सिंह मिल जाए हम खुश हैं, हमें मनमोहन सिंह चाहिए, हमारे देश की संप्रभुता बचा कर रखेंगे मनमोहन सिंह। इजाजत दीजिए हमें, धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।